अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अनिला मलिक, आपके चैनल कुरान तजीवीद में आपके साथ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अगला सबक। हमने हरूफ लीन तख्ती नंबर 8 हमने पढ़ा था। हरूफ मद्दा और हरूफ लीन पढ़ा हमने। हरूफ मद्दा है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हरूफ लीन। ये भी तख्ती नंबर 8 का ही हिस्सा है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। तख्ती नंबर 8 के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हरूफ मद्दा था और दूसरा हिस्सा हरूफ लीन। हरूफ मद्दा की तारीफ़ मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आपको हरूफ लीन की तारीफ़ बताऊंगी। वह भी बहुत आसान है, हरूफ मद्दा से भी ज़्यादा आसान और छोटी है, बस समझने की बात है। इन दोनों तारीफ़ों में को अगर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको फ़र्क मैं पता खुद ही चल जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो हम शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ लीन, हरूफ लीन दो हैं। हरूफ लीन दो हैं, वाओ और या। हरूफ मद्दा 3 थे, अलिफ वाओ और या। हरूफ लीन दो हैं, वाओ और या। इन्हें लंबा नहीं करते। हरूफ मद्दा को लंबा करते हैं और हरूफ लीन को लंबा नहीं करते। यही इनमें फ़र्क है जो हमने याद करना है और समझना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमें तख्ती नहीं आएगी। अगर वक्ती तौर पे आ भी जाए तो आगे चल के जब हम मज़ीद लफ्ज़ों को बनाएंगे तो हम भूल जाएंगे। इसलिए इन्हें अच्छी तरह तारीफ़ों को याद करना और तख्ती को अच्छी तरह याद करना ज़रूरी है। हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। इन्हें लंबा नहीं करते। जब वाव से पहले ज़बर हो और या से पहले ज़बर हो। ये याद रखिएगा कि वाव से पहले भी ज़बर हो और या से पहले भी ज़बर हो। और हरूफ लीन को झटका नहीं लगाते। इसे झटका लगा के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल इसमें पढ़ना है, हमने झटका नहीं लगाना बिल्कुल भी। मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगी कि हमने इसे कैसे पढ़ना है। तो अब ये तो थी इसकी तारीफ़, तो आप ये लिख लें ताकि भूलें ना, बार बार पढ़ते रहें और याद रहे। अब मैं आपको हरूफ लीन, ये है हरूफ लीन, ये देखें ये है हरूफ लीन। अब जैसे हरूफ मद्दा में हमने पढ़ा था अलिफ वाव और या, इसमें सिर्फ वाव और या है। हरूफ लीन की पहली पहचान ये है कि इसमें अलिफ होता ही नहीं है, और दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसमें वाव से पहले भी ज़बर होती है और या से पहले भी ज़बर। हरूफ मद्दा में वाव से पहले पेश होती है और या से पहले ज़ेर होती है, इस वजह से वो लंबे होते हैं। और उनके साथ अलिफ भी होता है, अलिफ वाव और या होते हैं, वो 3 होते हैं हरूफ मद्दा। और हरूफ लीन सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, वाव और या, और इनसे पहले हमेशा ज़बर होती है। वाव से पहले भी ज़बर और या से पहले भी ज़बर। और इसे पढ़ने का तरीका ये है, तौ तई, ऐसे पढ़ना है। तौ ऐसे नहीं पढ़ना बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि झटका नहीं लगाते। तौ तई ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे हो जाएगा ये झटका। झटका नहीं लगाना बिल्कुल भी, तो क्योंकि कुरान मजीद है, फिर हम थोड़ी सी भी अगर गलती करेंगे तो फिर इंसान गुनहगार होता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। मेरा पढ़ाने का मकसद भी यही है कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। तौ तई, तौ तई, ये सा है। ज़ुबान के नोक को दांतों के साथ टच करते हुए पढ़ना है और सीन की आवाज़ ना है। हमेशा की तरह मैं बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि भूल ना जाएं। और दोबारा रिवाइज़ मैं इसलिए करवाती हूँ कि फिर हमें दोबारा पढ़ने में मसला ना हो। सौ सही, तौ तई, तौ सही, दौ दई, रौ, ये भी जैसे सा पढ़ना है वैसे ये पढ़ना है। ज़ुबान की नोक को दांतों के साथ टच करते हुए पढ़ना है। रौ रई, रौ ओई, रौ को मोटा करना है। ओ ओई, जौ जौ जई, सौ सई। मेरी हमेशा आदत है, जैसा कि आपको पता है, जो मेरा चैनल देखता है उन्हें तो सबको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा पहले हमेशा जोड़ों के बगैर पढ़ाती हूँ, ताकि जोड़ों की आदत ना पड़े। मतलब जोड़ करने ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ लोग शुरू से ही जब जोड़ों पे लगा देते हैं तो फिर बच्चे अक्सर कोई भी लफ्ज़ बनाएं तो पहले उसके मुंह में ही जोड़ करना शुरू कर देते हैं। शौ शई, बच्चे को पहचान इस तरीके से हमेशा करवानी चाहिए कि वो उन्हें जोड़ करने की ज़रूरत
نہ پڑھے پہلے وہ ویسے پڑھیں لیکن جوڑ بھی آنے چاہیے. شو شئی, سو سوئی, واؤ وائی, موٹا کرنا ہے انہیں. تو توئی, واؤ وائی, انہیں بھی موٹا کرنا ہے دونوں کو. لو لئی, نو نئی. اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کی تعریف بھی ساتھ ہے اور تعریف بھی یاد کرنی ہے. تعریف مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے, بس سمجھنے کی بات ہے. جسے حروف مدہ یاد ہو گیا اسے پھر حروف لین یاد کرنا بھی زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب میں اس کے جوڑ بتا دیتی ہوں. تا کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے. پہلے تا کہنا ہے, پھر واؤ, پھر زبر. تا واؤ زبر تو, تا یا زبر تئی, تو تئی. سا واؤ زبر سو, سا یا زبر سئی. دال واؤ زبر دو, دال یا زبر دئی. زال واؤ زبر زو, زال یا زبر زئی. وا واؤ زبر غو, وا یا زبر غئی. زا واؤ زبر زو, زا یا زبر زئی. سین واؤ زبر سو, سین یا زبر سئی. شین واؤ زبر شو, شین یا زبر شئی. صاد واؤ زبر سو, صاد یا زبر سوئی. ضاد واؤ زبر زو, ضاد یا زبر زوئی. طا واؤ زبر تو, طا یا زبر طوئی. ظا واؤ زبر زو, ظا یا زبر زوئی. لام واؤ زبر لو, لام یا زبر لئی. نون واؤ زبر نو, نون یا زبر نئی. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ امید کرتی ہوں کہ آسان لگا ہوگا اور آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی کام جب ہم محنت اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتا, وہ آسان ہی ہوتا ہے. جب ہم دل سے کوئی کام کرتے ہیں پھر بار بار کرنے کو دل کرتا ہے. جب ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تو ویسے بھی قرآن مجید ہے, اسے ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی. تو واؤ زبر تو ہم پڑھیں گے تو کی 10 نیکیاں اور واؤ کی 10 نیکیاں, یعنی کہ 20 نیکیاں. جتنا زیادہ اسے پڑھیں گے, جتنی بار پڑھیں گے اتنی ہمیں زیادہ نیکی ملتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنے سبق کافی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.